मायूस ना होना ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। मायूस ना होना ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, आज इसका दूसरा लेक्चर है। इसके पहले जो है एक लेक्चर हो चुका है जो एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं कि जिसको कुछ नहीं आता इसमें वहाँ से एकदम स्टार्ट किया कि सबको समझ में आएगा। अगर नहीं देखें पहला वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चनों को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ से चाहे जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो अवश्य आते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या है? ए किसी काम को 40 दिनों में करता है, ए किसी काम को 40 दिनों में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम जो है करना बंद कर दिया तथा शेष काम को बी ने पूरा किया, तो ज्ञात कीजिए कि शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। और यहाँ से जो है लिखा है कि ए जो काम करना स्टार्ट किया था, आई बात समझ में? यानी काम करना शुरू पहले कौन किया था? ए किया था। ठीक, चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए, इसमें हमने आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट तो बताया था, लेकिन हमने आपको मेथड 2 जो है एग्ज़ाम का मेथड बताया था कि डायरेक्ट जो है कुछ सेकंडों में लगाएंगे। जैसे ए किसी काम को 40 दिनों में, ए किसी काम को 40 दिनों में और तथा बी उसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो हमने ये कहा था आपसे कि इन दोनों का एलसीएम मतलब ऐसा नंबर टोटल काम मानते हैं अपने तरफ से, ऐसा मानते हैं कि जो है 40 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 40 और 30 से दोनों से कट जाएगी? तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों आएगा आपका 120। तो यही 120 क्या है? कुल काम है दोस्तों, कुल काम है। जो है ए जो है 40 दिनों में समाप्त कर रहा है, बी जो है 30 दिनों में समाप्त करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जब हम जो है कुल काम में कुल दिनों से डिवाइड करते हैं तो एक दिन का उसकी कार्य क्षमता आती है। जैसे आप, अगर हमने आपको उदाहरण दिया था पहले वीडियो में, अगर यहाँ पे भी समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 20 बिस्सा गेहूँ जो है 10 दिनों में काटता है, 20 बिस्सा गेहूँ 10 दिनों में काटता है, ये टोटल क्या है? 20 बिस्सा टोटल काम है ना। और 10 दिनों क्या है? उसके मतलब दिन में समाप्त करने की क्षमता है। अगर पूछे कि बताइए एक दिन में कितना काटेगा, तो 20/10 कर देंगे तो ये कट जाएगा, आएगा आपका 2 बिस्सा। यही 2 बिस्सा एक दिन में जो व्यक्ति गेहूं काटता है, यही इसकी क्षमता है। आई बात समझ में? जैसे आपकी क्षमता 50 केजी की बोरी उठाने की है, तो आप क्या है वही आपकी रियल क्षमता, उससे अधिक आप नहीं उठा सकते, वही आपकी रियल क्षमता है। यानी व्यक्ति एक दिन में अगर पहले एक दिन का आपका काम निकालना अवश्य पड़ेगा, चाहे जितना बड़ा आपका नंबर रहे, उसको आपको एक दिन का काम वहाँ से निकालना अवश्य पड़ेगा ही। तो आप देखिए 20 बिस्सा गेहूँ 10 दिन में काट रहा था व्यक्ति, तो एक दिन में 2 बिस्सा काटेगा, यानी एक दिन में 2 बिस्सा से ज़्यादा गेहूं नहीं काट सकता। सेम यही चीज़ है यहाँ पे। अगर हम टोटल काम माने थे अपने तरफ से 120 काम कुल काम है, तो 40 दिनों में 120 काम जो है ये समाप्त कर देता है। तो अगर हम कहें कि एक दिन में वो कितना काम समाप्त करेगा, तो 120/40 करेंगे तो आएगा 3 काम। ये 3 काम क्या है? ये 3 काम है जो एक दिनों में समाप्त करेगा। उसी तरह जो है कुल काम जो है 120 है, बी जो है उसे 30 दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 120/30 करेंगे तो आएगा 4 काम। ये 4 काम जो है एक दिनों में, मतलब 4 काम का अर्थ हुआ दोस्तों 4 यूनिट काम। 4 यूनिट काम जो है एक दिनों में समाप्त करेगा बी। ये बी दोनों की क्षमता निकल के आ गई।
ठीक, तो फिर क्या कहा, 10 दिनों तक काम करने के बाद ये काम छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे अकेले काम कर रहे हैं। ये जो है 10 दिन तक काम किया। अब बताइए, ये 10 दिन तक काम किया तो अपने क्षमता के अनुसार ही तो काम करेगा। उसकी एक दिन में क्षमता कितनी है, 3 यूनिट काम करने की। तो 10 दिन में कितनी यूनिट काम करेगा, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 यूनिट, ये 30 यूनिट काम ये जो है ए जो है 10 दिन में करेगा, और 10 दिन काम करने के बाद जो है काम छोड़ देता है। अब बाकी बचा काम जो है बी पूरा करता है, तो बी जो है बाकी बचा कितना यूनिट है, कहेंगे कि जो है 120 काम करना है दोनों को, जिसमें से जो है 30 यूनिट जो है ए जो है 10 दिन काम करके ख़त्म कर दिया था। तो 120 में से 30 घटाएंगे तो ये 90 यूनिट जो है 90 यूनिट काम जो है बी करेगा। अब बी कितने दिनों में करेगा, यही आपसे पूछा है, वही कहा कि बताइए, ज्ञात कीजिए कि बी की शेष काम कितने दिनों में करेगा। ये बी का यहाँ पे दिन नहीं दिया है, तो एक दिन में वह जो है बी जो है एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 90 यूनिट करने में उसे कितना दिन लगेगा, तो कहेंगे कि 90/4 डे। तो 90/4 डे मतलब कितना आ गया, 90/4 करेंगे, ये 2 से काटेंगे 2 बार में, ये 45 आ गया, यानी कि 22 सही 1/2 काम, 22 सही 1/2 दिन में बी जो है शेष काम को पूरा करेगा। अगर यहीं पे कह दे कि टोटल काम करने, मतलब टोटल काम 120 काम जो है 120 यूनिट समाप्त करने में कितना दिन लगा, तो देखिए 10 दिन यहाँ ए किया था और जो है बी जो है 22.5 दिन यहाँ पे किया था, तो 22.5 और 10 दोनों को जोड़ देंगे तो 32.5 आ जाएगा, यानी कुल काम समाप्त होने में 32.5 दिन लगा था। लेकिन आपसे पूछा सिर्फ है कि बताइए शेष काम बी कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम यहाँ से निकाल देंगे कि 22.5 दिन में बी जो है शेष काम को पूरा करेगा। आई बात समझ में, ये समझ में आया? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। क्या है, अजय किसी काम को 45 दिनों में तथा विजय उसी काम को जो है 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया तथा काम समाप्त होने के 5 दिन पहले अजय ने काम करना छोड़ दिया तथा विजय ने काम संपन्न किया। मतलब अजय काम छोड़ दिया तो बाकी बचा जो काम था विजय उसको समाप्त किया। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने दिन काम करने के बाद अजय ने काम छोड़ा था। ठीक, तो एकदम देखिए, बहुत ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझिए। पहले मेन चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, चाहे जैसे क्वेश्चन घुमा के दे आप लगा लेंगे। देखिए, पहले अजय यानी ए, अजय किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, इस तरह बना लीजिए। और फिर विजय उसी काम को 25 दिनों में, यानी विजय उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। किस काम को, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वही टोटल काम हो जाएगा। तो क्या होगा इन दोनों का एलसीएम, सबसे बेस्ट है, यानी कि 225। अब ये 225 क्या आया, कुल काम है, ये कुल काम है। मतलब कि टोटल यूनिट जो है, जो ए जो है 45 दिन में 225 यूनिट समाप्त करता है, और जो है विजय भी जो है 225 यूनिट जो है 25 दिन में समाप्त करता है। ठीक, अब यहाँ पे समझने की चीज़ है। अब बताइए, ए जो है 45 दिन में 225 यूनिट समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट समाप्त करेगा, तो 225/45 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5। ये 5 यूनिट है, ये 5 क्या है, यूनिट। 5 यूनिट एक दिन में समाप्त करेगा, नोट बना के लिख दीजिए, 5 यूनिट एक दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए 25 दिनों में जो है विजय जो है 225 यूनिट समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट समाप्त करेगा, 225/25 करेंगे तो 9 यूनिट आएगा। जो 9 यूनिट जो है विजय जो है एक दिन में समाप्त करेगा। अब क्या कहा है कि दोनों ने काम साथ शुरू किया तथा काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया।
मतलब कहना चाह रहा है कि 5 दिन काम बचा था करने के लिए, तब जो है कौन छोड़ दिया था, अजय जो है काम छोड़ दिया। जैसे हम और आप हैं, काम करना साथ में शुरू किए और काम समाप्त होना ही था, 5 दिन बचा था कि काम समाप्त हो जाए, तभी हम काम छोड़ के चले गए। तो बाकी बचा जो 5 दिन है काम करने के लिए, आप काम करेंगे ना जो हम काम छोड़ के चले गए हैं, तो वही सेम यहाँ पे होगा। जब 5 दिन पहले अजय जो है काम करना शुरू कर दिया है, तो 5 दिन तक विजय जो है 5 दिन तक काम करेगा। तो विजय जो है 5 दिन में कितना यूनिट समाप्त करेगा? एक दिन में जो है विजय 9 यूनिट समाप्त करता है दोस्तों, तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 9 45 यूनिट, 45 यूनिट समाप्त करेगा। अब देखिए, अब कितना है? 45 यूनिट जो है 225 यूनिट टोटल था, उसमें से विजय जो है 45 यूनिट 5 दिन में समाप्त कर दिया। अब तो वही पूछा है कि बताइए कि अजय ने कितने दिन पहले काम छोड़ा था, तो अजय प्लस विजय। अब ये 5 दिन पहले काम अजय छोड़ दिया था, तो 5 दिन तक विजय काम किया था, इतना काम किया था। अब ये दोनों मिल जाएंगे, क्यों? ये शुरू वाला चीज़ हो गया। अब यहाँ पे कॉन्संट्रेट होकर समझिए, यही आपको यहाँ पे समझना है। ये दोनों जो है बाकी जो बचे यूनिट, तो कितना यूनिट बचा? 225 में से 45 यूनिट समाप्त हो गया, तो 180 यूनिट काम बचा है। यही यूनिट जो है दोनों मिलकर काम करेंगे, तो 180 यूनिट कितने दिन में? एक दिन में अजय जो है 5 यूनिट और विजय जो है 9 यूनिट, तो दोनों एक दिन में कितना यूनिट समाप्त करते हैं? 9 5 14 यूनिट एक दिन में, तो 180 यूनिट कितने दिन में? 180 बटे में 14, यानी आ जाएगा आपका 17 सही 6 बटे में 7 डे, यानी कि 17 सही 6 बटे में 7 दिन बाद काम करने के बाद जो है अजय काम छोड़ दिया था। आई बात समझ में? आपको इस तरह लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेन फैक्ट ये होता है, ये सबसे ज़्यादा सबको जो है कन्फ्यूजन करता है कि पहले छोड़ा है तो किसको काम कराना है, किसको नहीं कराना है, यही सबसे मेन चीज़ होता है। जो है 5 दिन पहले जो है अजय काम छोड़ा था, तो 5 दिन तक लास्ट में जो है विजय काम किया था, अपने क्षमता से जो है ये इतना यूनिट समाप्त कर दिया जो छोड़ा था पहले वाला। अब ये जो है विजय 5 दिन तक किया, अब ये जो लास्ट वाला ये शुरू वाला था, अजय और विजय मिलकर काम करेंगे ना, तो वही जो है कितना बाकी यूनिट बचा था? 180 यूनिट, तो 100 दोनों एक दिन में जो है 14 यूनिट समाप्त करते हैं, तो 180 यूनिट कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 180 बटे में 14 आ गया आपका 17 सही 6 बटे में 2 दिन। ठीक, तो इतना दिन पहले यही चीज़ निकल के आ गई कि इतना दिन पहले अजय काम छोड़कर चला गया था, काम समाप्त होने से पहले। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है फिर उसी पे आधारित है जैसे हमने बताया था आपको। ठीक, जो भी आप लेखपाल या एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार आते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 60 दिन, 40 दिन एवं 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं 10 दिन बाद सी तथा उसके 5 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? इसमें देखिए, सी कार्य छोड़ा है 10 दिन बाद और 5 दिन बाद उसके जो है बी कार्य छोड़ा है। इसमें कहीं जो है ए की जिक्र नहीं है, यानी ए जो है शुरू से लास्ट तक कार्य करेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ए जो है कार्य नहीं करेगा, यहाँ पे शुरू से लास्ट तक ए कार्य करेगा। तो देखिए, जैसे हम और आप एक और लोग हैं, तो तीनों लोग कार्य करना शुरू कर दिए, तो जैसे कि 10 दिन बाद जो है हम कार्य छोड़कर चले गए, तो ये पहले बताइए कि 10 दिन तक तो हम और आप और 3 लोग मिलकर कार्य करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। उसी तरह ए, बी तथा सी जो है 60 दिन, 40 दिन तथा 30 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। 10 दिन बाद जो है सी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो 10 दिन तक सी जो है 10 दिन तक ए और बी और सी कार्य करेंगे ना। देखिए कैसे, ए जो है किसी काम को 60 दिनों में, बी उसी काम को जो है 40 दिनों में, सी उसी काम को 30 दिनों में करता है।
तो पूरा काम मानने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा दोस्तों। यही का है, ये क्या है? टोटल यूनिट है, यानी टोटल काम है। तो ये बताइए, ए जो है 60 दिनों में 120 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 160 बटे में 60, तो अरे 120 बटे में 60, यानी 2 यूनिट करेगा। 2 यूनिट एक दिन में करेगा, यानी बी जो है 120 यूनिट 40 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 120 बटे में 40, यानी 3 यूनिट एक दिन में करेगा। जब सी जो है 30 दिन में 120 यूनिट करता है, तो बताइए एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 120 बटे में 30, तो कितना आ जाएगा आपका? 4 यूनिट एक दिन में करेगा। ठीक, और क्या क्या? 10 दिन बाद जो है सी कार्य छोड़कर चला गया। तो ये बताइए मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी जो है, इन तीनों जो है 10 दिन तक तो कार्य करेंगे। तो 10 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना यूनिट करेंगे? एक दिन में ए जो है 2, एक दिन में बी जो है 3, एक दिन में सी 4, तो तीनों का मिला के एक दिन का कितना यूनिट हो रहा है? 3 2 5, 5 4 9। एक दिन में जो है तीनों मिलके जो है 9 यूनिट समाप्त करते हैं। तो 10 दिन में तीनों मिलकर कितना यूनिट समाप्त करेंगे? 9 गुणे 10, यानी 90 यूनिट समाप्त करेंगे जो है तीनों मिलके 10 दिन में। अब क्या कहा है? कहा है कि उसके अब जो है 10 दिन काम करने के बाद सी चला जाता है। फिर क्या कहा है? उसके 5 दिन बाद बी छोड़ देता है, यानी इस 10 दिन कार्य करने के बाद 5 दिन और कार्य करता है बी, ए के साथ कार्य छोड़कर वो भी चला जाता है, यानी ए प्लस बी जो है 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो ये जो है अपने क्षमता से कितना कार्य करेंगे? एक दिन में ए जो है 2 यूनिट, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट? 5 यूनिट। तो 5 दिन में कितना यूनिट? 5 5 25 यूनिट, यानी 25 यूनिट कार्य जो है ए प्लस बी जो है 5 दिन तक करेंगे। अब जो है 5 दिन तक ए के साथ बी कार्य करने के बाद बी भी छोड़कर चला जाता है। अब बाकी बचा यूनिट, बाकी कितना बचा? 90 में 25 जोड़ेंगे 115 आएगा। और टोटल कितना यूनिट है? 120 का टोटल कार्य करना है आपको, तो 115 यूनिट मिलके इतना लोग कार्य समाप्त कर दिए। अब बचा आपका 5 यूनिट शेष बचा है, तो 5 यूनिट जो है ए कार्य करेगा। इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ए कार्य नहीं किया है, यानी ए जो है शुरू से लास्ट तक कार्य किया है। तो लास्ट वाला जो 5 यूनिट बचा है ए अपने क्षमता से करेगा, यानी 5 यूनिट। अरे एक दिन में ए जो है 2 यूनिट करता है, तो 5 यूनिट करने में उसे कितना दिन लगेगा? 5 बटे में 2, यानी कि 2.5 दिन उसे कार्य लगेगा। 5 यूनिट समाप्त करने में उसे 2.5 दिन लगेगा। अब पूछा क्या है? पूरा कार्य समाप्त होने में, या पूरा कार्य का मतलब 120 यूनिट कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा? 10 दिन यहाँ लगा, 5 दिन यहाँ लगा, 2.5 दिन यहाँ। तो टोटल टाइम, टोटल डे या टाइम, तो 10 5 15, 15 2.5 जोड़ेंगे तो 17.5 दिन, 17.5 दिन टोटल कार्य करने में समय लगा। यहाँ पे देखिए एक मेथड और होता है दोस्तों ये, लेकिन आपको यही समझना है। एक मेथड ये होता है कि 10 दिन बाद जो है ए सी कार्य छोड़कर चला गया, तो 10 दिन तक सिर्फ सी को कार्य कराइए। अब 5 दिन तक जो है बी कार्य छोड़ कर चला गया, तो यानी 10 5 15 दिन तक बी कार्य किया, तो 15 दिन तक बी को कार्य कराइए। अब बाकी बचा जो यूनिट है ए कार्य करेगा, तो वो समाप्त हो जाएगा। तो वो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यही टाइप में अगर ये आपको समझ में आ गया, तो चाहे जिस तरह घुमा के दे एग्जाम में आप लगा सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझना, जो भी कन्फ्यूजन है इसमें दूर हो जाएगा। ए बी तथा सी किसी काम को 60 दिन 40 दिन तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। कार्य समाप्त होने के 10 दिन पूर्व सी तथा 5 दिन पूर्व बी कार्य छोड़कर चला जाता है। उसमें बाद था, इसमें पूर्व है, चला जाता है। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा? इस सबसे पहले पहला काम करिए कि ए जो है कितने दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है? टोटल 60 दिनों में। बी जो है कितने दिनों में? 40 दिनों में। सी कितने दिनों में? कहेंगे
30 दिनों में, है ना। A 60, B 40, और C जो है 30 दिनों में कार्य समाप्त करता है। तो कौन सा कार्य है जो समाप्त करते हैं? तीनों का एलसीएम है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 120 काम। 120 काम मतलब 120 यूनिट जो है ये तीनों समाप्त करते हैं। ए जो है 60 दिन में अकेले करता है, बी जब 40 दिन करता है तो 120 यूनिट समाप्त करता है, सी जब अकेले 30 दिन करता है तो 120 यूनिट समाप्त करता है। तो यहाँ से ये पहले बताइए, ए जब 60 दिन में 120 यूनिट समाप्त करता है तो एक दिन में कितना यूनिट समाप्त करेगा? 120/60 यानी 2 यूनिट एक दिन में समाप्त करेगा। जब 40 दिन में बी जो है 120 यूनिट समाप्त करता है तो एक दिन में कितना यूनिट समाप्त करेगा? 120/40 यानी 3 यूनिट समाप्त करेगा एक दिन में। तो उसी तरह जो है सी जो है 30 दिन में 120 यूनिट पूरा समाप्त करता है तो एक दिन में कितना यूनिट समाप्त करेगा? 120/30 कर देंगे तो एक दिन की यूनिट निकल के आ जाएगी। कितना आएगा? 4 यूनिट एक दिन में समाप्त करता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहीं पे एक लाइन बना लेना, इस तरह एक लाइन बना लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 10 दिन पूर्व मतलब कि जब 10 दिन पूर्व तथा 5 दिन पूर्व कार्य छोड़कर बी कार्य छोड़कर चला गया। तो यहाँ पे देखिए इधर से बनाइए, 10 दिन पूर्व मतलब कार्य समाप्त होने के 10 दिन पहले ही जो है सी छोड़कर चला गया और 5 दिन पहले ही जो है कार्य समाप्त होने के बी छोड़कर चला गया। तो यहाँ पे देखिए 10 दिन, ये यहाँ तक मान लीजिए 10 दिन पहले जो है सी कार्य छोड़कर चला गया तो कौन बचा कार्य करने के लिए? ए बचा और बी बचा। जिसको कह रहा है छोड़ के जाने के लिए वो चला गया तो जो बचा है वही करेगा। तो ए प्लस बी जो है कार्य करेंगे। अब वही में कह रहा है कि इसी में जो है 5 दिन कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ही छोड़कर बी भी चला जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 दिन तक कार्य समाप्त होने के पहले जो है बी छोड़कर चला गया। पहले 10 दिन पहले सी चला गया तो ए प्लस बी बचे थे, 5 दिन पहले बी चला जाएगा तो सिर्फ जो है ए बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची? 5 दिन तक बची, यानी ए प्लस बी एक्चुअली में जो है 5 दिन तक करेंगे और जो है ए सिर्फ अकेले जो है 5 दिन तक करेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए जो है 5 दिन तक अकेले करेगा तो अपने क्षमता के अनुसार ही तो करेगा काम। तो एक दिन में ए जो है 2 यूनिट करता है तो 5 दिन में ए कितना करेगा? 10 यूनिट काम करेगा ना। और बी देखिए, बी जो है ए प्लस बी यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए एक दिन में ए जो है 2 यूनिट करता है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है। तो दोनों मिलकर जो है एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 3 दूनी 5 यूनिट। तो 5 दिन में कितना यूनिट करेंगे? 5 × 5 = 25 यानी 25 यूनिट कार्य करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 दिन पहले जो है सी चला गया था, 5 दिन पहले बी चला गया था तो ए प्लस बी 5 दिन तक किए और जो है ए अकेले जो है 5 दिन तक काम करेगा। इसी 10 दिन में से बटेंगे, काहे से कि सबसे पहले ही सी चला गया था ना। तो अब देखिए अब यहाँ पे जो शेष यूनिट बचा अभी कितना? 25 × 10 = 35 यूनिट काम समाप्त हो गया। तो टोटल आपके पास कितना यूनिट है काम करने के लिए? 120, जिसमें से 35 यूनिट इन दोनों ने मिलकर समाप्त कर दिया तो आपके पास अभी 85 यूनिट शेष बचा है। 120 में से 35 घटाएंगे तो 85 आएगा। अब जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है, अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी जो है यही काम करेंगे। अब यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि बताइए कितने दिन बाद जो है सी काम छोड़कर गया था, तो यहीं से निकल जाएगा ये भी कि कितने दिन बाद गया था, ठीक। तो देखिए 85 यूनिट जो है काम शेष जो बचा है ये मिलकर कार्य करेंगे। तीनों शुरू वाला ये सिस्टम आ गया तो 85 यूनिट अपने क्षमता के अनुसार ही तो करेंगे। एक दिन में जो है 2 यूनिट ए करता है, एक दिन में 3 यूनिट बी करता है और एक दिन में 4 यूनिट सी करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 3 दूनी 5 × 4 = 9 यूनिट, यानी 85 टोटल 85 यूनिट जो है काम समाप्त करना है। एक दिन में 9 यूनिट समाप्त करते हैं तो कितना दिन लगेगा 85 यूनिट समाप्त करने में? 85/9 तो आ जाएगा आपका 9 सही 4/9 दिन।
अब यहीं से आपको ये भी पूछ सकता है कि बताइए सी जो है काम शुरू होने के बाद, पहले और बाद में फ़र्क समझिए। काम शुरू होने के बाद जो है सी कितने दिन बाद जो है छोड़ा था, तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा आपका 9 सही 4/9 दिन बाद जो है ये इतना दिन काम किया था सी, इसके बाद छोड़कर चला गया। तो ये लास्ट से आपको बताया था कि 10 दिन पहले काम समाप्त होने से पहले जो है सी छोड़कर चला गया था। तो टोटल पूछा है कुल कितना दिन लगेगा। देखिए इतना 10 दिन और इतना जो आपको जो है लगा है 9 सही 4/9 दिन, तो टोटल डे बराबर जोड़ लीजिए 9 में ये 10 जोड़ेंगे 19 सही 4/9 दिन लगेगा आपको पूरा कार्य समाप्त होने में। क्लियर हुआ, समझ में आया? एक बार और तो जो है वीडियो स्किप करके देख लीजिए पीछे से, तो एकदम कंसंट्रेट होकर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ के और जो टाइप वाइज जैसे भिन्न भिन्न क्वेश्चनों को लेकर, कि जो है एक भी आपका एग्ज़ाम छूटने ना पाए कि इस चैप्टर से। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।